विश्वकर्मेश्वर लिंग की महिमा। पार्वती जी बोली, भगवान, काशी में परम विख्यात जो विश्वकर्मेश्वर लिंग है उसकी उत्पत्ति का वृत्तांत कहिए। महादेव जी ने कहा, देवी, पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वकर्मा हुए, जो ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप हैं। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में रहकर भिक्षान्न भोजन एवं गुरु शुश्रूषा करने लगे। एक दिन वर्षा काल आने पर गुरु ने उन्हें आज्ञा दी, वत्स, तुम मेरे लिए एक पर्णशाला बना दो, जहां वर्षा का कष्ट न हो, जो कभी नष्ट और पुरानी न हो। तत्पश्चात गुरु पत्नी ने आज्ञा दी, तुम मेरे लिए चोली बना दो, जो मेरे शरीर के अनुरूप हो, न कसी हुई हो और न ढीली ही हो। वह कपड़े के बिना केवल वलकल से बनी हो, बहुत सुंदर हो और सदा स्वच्छ रहने वाली हो। इसके बाद गुरु के पुत्र ने आदेश दिया, मेरे लिए 2 खड़ाऊं तैयार करो, जिन पर चढ़कर मेरे पैरों को कभी कीचड़ का स्पर्श न हो, उनमें चमड़े आदि का बंधन न लगा हो, जो दौड़ते समय भी मुझे आराम देने वाली हों, तथा जिनके द्वारा मैं स्थल भूमि की भांति जल के ऊपर भी अच्छी तरह चल सकूं। अंत में गुरुपुत्री बोली, मेरे लिए अपने ही हाथ से 2 सोने के कर्णफूल बना दो, साथ ही लड़कियों के खेलने योग्य खिलौने भी दो, जो हाथी दांत के बने हुए और तुम्हारे ही हाथ से तैयार किए गए हों। पार्वती, तब विश्वकर्मा ने सबके आगे, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा की और वन के भीतर प्रवेश करके वे चिंता करने लगे। कुछ करना तो जानते नहीं थे, परंतु मैं सब करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा सबके सामने कर चुके थे। अतः मन ही मन इस विचार में पड़े कि क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे बुद्धि की भी सहायता देगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। जो मूढ़ मानव गुरु, गुरु पत्नी और गुरुपुत्र की आज्ञा स्वीकार करके उसे पूर्ण नहीं करता, वह नरकगामी होता है। ब्रह्मचारियों का प्रधान धर्म गुरु शुश्रूषा ही है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन न करने पर जो दोष लगेगा, उससे मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इस वन में रहकर उनकी बात कैसे पूरी कर सकूंगा। गुरुजनों की तो बात दूर रही, दूसरे छोटे मनुष्यों के भी कार्य को हां कहकर स्वीकार कर लेने पर जो उसे पूरा नहीं करता, वह नरकगामी होता है। मैं अज्ञानी हूं, असहाय हूं, इन सब कार्यों को मैं कैसे पूर्ण कर सकूंगा। इन्हें स्वीकार तो मैंने भय के कारण कर लिया है। वन के मध्य भाग में बैठे हुए विश्वकर्मा जब इस प्रकार चिंता में लगे थे, उसी समय उन्हें अकस्मात एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा ने पूछा, आप कौन हैं जो मेरे मन को बहुत सुखी कर रहे हैं। आप तापस रूप में मेरे प्रारब्ध हैं, अथवा साक्षात करुणा वरुणालय भगवान शिव ही प्रकट हो गए हैं। आप जो हों सो हों, आपको नमस्कार है। मुझे उपदेश दें, मैं गुरु की, गुरु पत्नी की तथा गुरु पुत्रों की आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूं। इसके लिए कोई उपाय बताइए। वन में उस ब्रह्मचारी बालक के ऐसा कहने पर तपस्वी बोले, त्वाष्ट, यह कौन सी अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी भी भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने में प्रवीण हुए हैं। यदि तुम काशी में जाकर सर्वज्ञ विश्वनाथ जी की आराधना करोगे तो तुम्हारा विश्वकर्मा नाम सार्थक होगा। श्री काशीपुरी में विश्वनाथ जी की कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं है। बालक, यदि तुम अपने मनोरथों को प्राप्त करना चाहते हो तो विश्वनाथ जी के स्थान काशीपुरी में जाओ। इस प्रकार तपस्वी का वचन सुनकर विश्वकर्मा ने पूछा, महात्मन, भगवान शिव का वह आनंदवन काशी कहां है। तपस्वी बोले, मैं भी वहां जाने की इच्छा रखता हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। तब उन अतिशय कृपालु महर्षि के साथ विश्वकर्मा विश्वनाथ जी की पुरी में गए। वहां जाने से उनका मन स्वस्थ हो गया। विश्वकर्मा को काशी में पहुंचाकर वे तपस्वी कहीं असंभावित गति से चले गए। विश्वकर्मा सोचने लगे, कहां तो उस वन में व्याकुल चित्त वाला मैं और कहां वे तापस मुनि जो मुझे उत्तम उपदेश देकर यहां ले आए। यह सब उन्हीं त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की लीला है, जिनके भक्त को कहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरी गुरु भक्ति ही भगवान शिव को प्रसन्न करने में कारण हुई है। उसी से संतुष्ट होकर परम दयालु भगवान विश्वनाथ ने मुझ पर अनुग्रह किया है। यदि मुझ पर उनकी कृपा न होती तो तपस्वी का संग कैसे प्राप्त होता। मनुष्य जब साधु पुरुषों द्वारा सेवित वेदोक्त मार्ग का त्याग नहीं करता, तभी उस पर भगवान विश्वनाथ अपनी उत्तम दया का विस्तार करते हैं।
इस प्रकार अपने ऊपर भगवान विश्वेश्वर की कृपा का समर्थन करके विश्वकर्मा ने पवित्र भाव से एक शिवलिंग को स्थापित किया और स्वस्थ चित्त होकर भगवान विश्वनाथ की आराधना की। वे वन से ऋतु के अनुकूल बहुत से पुष्प लाकर स्नान करके नित्य भगवान शिव की पूजा करते तथा कंद, मूल और फल से जीविका चलाते थे। इस प्रकार शिवलिंग की आराधना में मन लगाए हुए विश्वकर्मा के जब 3 वर्ष व्यतीत हो गए, तब करुणा निधान भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो उसी लिंग से प्रकट होकर बोले, त्वाष्ट्र, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं, तुम कोई वर मांगो। बालक, गुरु पत्नी तथा गुरुपुत्रों ने तुमसे जो कुछ मांगा है वह सब पूर्ण करने की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धातु, लकड़ी, पत्थर, मणि, रत्न, फूल, वस्त्र, कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थ, जल, कंदमूल, फल, द्रव्य और वल्कल, इन सब वस्तुओं का काम बनाने की विद्या तुम्हें प्राप्त होगी। जिस पुरुष की जैसे जैसे घर या मंदिर बनवाने की रुचि होगी, उसके संतोष के लिए तुम सब कुछ उसी प्रकार करने की कला में प्रवीण होगे। सब प्रकार के श्रृंगार और आभूषणों की रचना, सब प्रकार की रसोई के संस्कार, सभी तरह के शिल्प कर्म, नृत्य, गीत और वाद्य संबंधी सब वस्तुओं को बनाने की विधि तुम्हें ज्ञात होगी। शिल्प निर्माण की कला में तुम दूसरे ब्रह्मा समझे जाओगे। अनेक प्रकार के यंत्र, भांति भांति के अस्त्रों का निर्माण, जलाशय तथा उत्तम दुर्ग की रचना का भी तुम्हें ज्ञान होगा। तुम मेरे वरदान से संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हो जाओगे। सारी इंद्रजाल विद्या भी तुम्हारे अधीन होगी। सब कर्मों में कुशलता, सब बुद्धियों की श्रेष्ठता और सबकी मनोवृत्तियों का ज्ञान तुम्हें स्वतः प्राप्त होगा। संपूर्ण विश्व में अखिल कर्मों का ज्ञाता होने के कारण तुम्हारा यह विश्वकर्मा नाम यथार्थ होगा। विश्वकर्मा बोले, भगवन, मैंने अज्ञ होते हुए भी यह जो शिवलिंग स्थापित किया है, इसकी आराधना करके मेरी ही भांति दूसरे लोग भी सद्बुद्धि के पात्र हों। महादेव जी ने कहा, एवमस्तु। तुम्हारे द्वारा स्थापित लिंग की आराधना करने वाले सब लोग सद्बुद्धि के पात्र हों और सभी युक्ति की दीक्षा के अधिकारी बने। तात, ब्रह्मा जी के वरदान से जब दिवोदास यहाँ के राजा होंगे, तब तुम मेरे आदेश से मेरा मंदिर निर्माण करोगे। विश्वकर्मन, अब तुम जाओ और गुरु जी की आज्ञा के पालन का यत्न करो, क्योंकि जो गुरु के भक्त हैं वे निस्संदेह मेरे ही भक्त हैं। भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाला मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित उस अर्चा विग्रह में निरंतर निवास करूंगा। अंगारेश्वर से उत्तर भाग में जो तुम्हारे स्थापित किए हुए इस लिंग की आराधना करेंगे, उन्हें पग पग पर अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और विश्वकर्मा अपने गुरु के पास जाए। गुरु की अभिलाषा पूर्ण करके वे अपने घर चले गए। घर पर भी अपने सत्कर्म से उन्होंने माता पिता को संतुष्ट किया और सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात वे काशी चले आए और अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग की आराधना में संलग्न हो गए। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तुमने काशीपुरी में मुक्ति देने की शक्ति रखने वाले जिन शिवलिंगों का परिचय पूछा था, उन सब का वर्णन मैंने किया। ओमकारेश्वर, त्रिविष्टपेश्वर, महादेवेश्वर, कृत्रिवासेश्वर, रत्नेश्वर, चंद्रेश्वर, केदारेश्वर, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर तथा मणिकर्णेश्वर, अविमुक्तेश्वर और संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर, ये सभी मुक्तिदायक लिंग हैं। अविमुक्त क्षेत्र में आकर जिसने भगवान विश्वेश्वर का पूजन कर लिया, उसका सैकड़ों कल्पों में भी जन्म नहीं होता। जितेंद्रिय सन्यासियों को 8 महीने घूमने का विधान है और वर्षा के चौमासे में एक स्थान पर रहने के लिए शास्त्र की आज्ञा है। उन्हें किसी एक स्थान पर लगातार 1 वर्ष तक नहीं रहना चाहिए। परंतु अविमुक्त क्षेत्र में जिनका प्रवेश हो गया है, ऐसे सन्यासियों के लिए भ्रमण करने का आदेश लागू नहीं होता और उन्हें यहाँ मोक्ष भी निस्संदेह प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी काशीपुरी का परित्याग नहीं करना चाहिए। इन 14 लिंगों की महात्म्य कथा सुनकर श्रेष्ठ पुरुष
14 भुवनों में उत्तम सम्मान प्राप्त करेगा।